स्वागत है मेरे चैनल स्टडी यूटोपिया पे। तो आज जो है टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा-सा एक डिस्क्लेमर भी दूँगा कि ये जो है ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है? ये मैंने जो एक्सपीरियंस किया है इस पूरे 1 साल में, मैं उसके ऊपर अपने लिए जो हुआ है मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर तुम्हें अच्छा लगे तभी तुम ये फॉलो करना, वरना मत करना। और बाकी जो है कमेंट में आके वो ज्ञान देने का ज़रूरत नहीं है कि तुम अभी क्लास 12th में हो, तुम क्यों बता रहे हो? मैं बता नहीं रहा हूँ भाई, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी चीज़ें। और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम जा सकते हो। और बाकी जो है जो अभी जो क्लास 11 में मूव कर रहे हैं, मैं इसी के लिए रुका हुआ था। मैं एक ही बार में नहीं डाला वीडियो क्योंकि मुझे लगता है सीबीएसई की जो एग्ज़ाम खत्म हुई कि नहीं मुझे पता नहीं, आईसीएसई शायद खत्म हो चुकी है। तो उस हिसाब से मैं डाला क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मैक्सिमम आईसीएसई के स्कूल्स होते हैं। और अब आईएससी जो है मूव कर रहे हैं आईसीएसई से आईएससी में। और जो भी सीबीएसई के स्टेट बोर्ड्स में पढ़ा हूँ तो मैं उनके लिए भी कुछ बता देता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है 1 साल और मैंने जो गलतियाँ की है वो तुमको नहीं करनी चाहिए। मैं सिर्फ गलतियाँ बताऊँगा, बाकी तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कैसा बिहेव करते हो। तो सबसे पहला जो बात है, मैंने यहाँ पे एक छोटी-सी चिट बना के रखी है इन सब की, वो मैं बताऊँगा एक-एक करके मैं यहाँ पे क्या करने वाला था, जो गलत था। अब सबसे पहले तुम्हारा जो मेन मुद्दा होता है बैच एनरोलमेंट, ठीक है? कि तुम कौन से बैच लेने वाले हो, ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ भी होती है और इस पे तुम्हारा आगे का प्रिपरेशन बिल्कुल डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कोई बैच की प्रमोट तो करूँगा नहीं, कोई मुझे प्रमोशन करने देगा भी नहीं, छोटा सा चैनल है, अलग बात है। लेकिन मैं सच बताऊँ तो तुम कोई भी बैच चुनो भाई, अच्छी वाली, कोई भी चुनो, ग्रो किया जाता है। और अगर तुम्हें ऑनलाइन बैच से नहीं पढ़ना है तो मेरे पास कुछ यूट्यूबर्स के मतलब यूट्यूबर्स बोल रहा हूँ, कुछ यूट्यूब के जो टीचर्स हैं, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। तो उनके बारे में भी तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तुम उनके वहाँ चेकआउट कर सकते हो, मैं नाम दे दूँगा उनके चैनल्स के। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का ही दे दूँगा, ठीक है? और बाकी हम अपने आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा बैच सिलेक्शन हो गया, ठीक है? मैंने जो गलती की थी कि मैं हड़बड़ी में बैच ले गया, ठीक है? अब ऐसा नहीं कि बैच गलत लिया, लेकिन अच्छा बैच है, ठीक है? ऐसा नहीं है कोई भी बैच बुरा होता है। मैंने जो पीडब्ल्यू का बैच लिया, वो बहुत अच्छा बैच है। तो बैच को साइड करते हैं, बैच इनके मुकाबले है इम्पोर्टेंट पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बात उठती है डिस्ट्रैक्शंस की, ठीक है? ये सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है, इसको ओवर कम कर लिया तो बहुत 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 बड़ी बात है। तो देखो अपना जो इंसानी दिमाग होता है तो लॉजिकल चलता है कि भाई ये है, ये करूँगा, फिर ये कर लूँगा, फिर वो कर लूँगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर वैसे हो जाएगा, पर ऐसा कुछ होता है नहीं। बीच में तुम्हारा टायर्डनेस आएगा, बर्नआउट आएगा, तो बहुत मूवमेंट आएगा। तुम ऐसा मत समझो कि तुम बहुत अलग हो, तुम टॉपर हो चुके हो। ये सब तुमको बात पता है, तुमने बहुत सुना है 11th के बारे में, बहुत टफ है। लेकिन इंसानी दिमाग ऐसा है ना, जैसे कि देखो बहुत बड़ी गलती लोग ये करते हैं 11th मूव करने टाइम कि बहुत सारी ना प्रिपरेशन वीडियोस देखेंगे कि कैसे जेईई फोड़े, क्या रोड मैप, 4 से 5 वीडियो देख लेंगे रोड मैप के ऊपर में। उसके बाद देख लेंगे कि कौन सी बुक अच्छी होती है, खुद कंफ्यूज होकर बैठ जाएंगे, फिर गलत बुक खरीद लेने के बाद वो खुद रोते-रोते रहेंगे। और ये गलती मैं भी करने वाला था, लेकिन मैं बच गया, ठीक है? पर एक गलती बुक्स के साथ मैंने भी की है, जो तुमको नहीं करनी चाहिए मेरी एडवाइस से। तो बैचेस के बारे में हो गया, बुक्स के बारे में मैं तुम्हें लास्ट में बताऊँगा, तो मुझे रिव्यू देना है एक चीज़ का भी। डिस्ट्रैक्शन, इंस्टाग्राम मत रखो, मैंने रखी थी लेकिन उसको डिलीट कर दिया। अब मेरे पास कोई इंस्टाग्राम नहीं है। यूट्यूब पे भी मैंने अपना हिस्ट्री ऑफ करके रखा है, रिकमेंडेशन ऑफ करके रखा है, ये मेरा दूसरा चैनल है तो मैं इस पे डालता हूँ बस वीडियो, और बाकी मैं यूट्यूब भी नहीं देखता। तो सर रियलिटी के साथ जियो, फ्री लेना है तो रियलिटी के साथ रखना फ्री। फिर चला जाता है नीचे 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 मैंने रियलिटी लिख के रखा है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, और एक्चुअली में तुम कितना अच्छा कर रहे हो वो तुम्हारे मॉक टेस्ट पे डिपेंड करता है। मॉक टेस्ट देना भाई बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो फंस जाओगे। मैंने भी बहुत कम मॉक टेस्ट दिए हैं, इसलिए मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, अब से नहीं करूँगा भाई। जो तुमको जो है मैं एकदम वेरी सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं है, कि तुम्हारा जो बुक्स होना चाहिए वो मैं बताता हूँ अभी। बैचेस तुम एनरोल कर चुके हो, डिस्ट्रैक्शन में तुम रखोगे, सोचोगे कि भाई थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए मुझे, कि थक जाऊँगा पढ़ने के बाद ही करूँगा। भाई थक जाओगे तो कुछ और एक्टिविटी कर लो, ये मत करना, फिर बाद में तुम फंस जाओगे। रील्स देखना ही बहुत बड़ा जुर्म है अभी के लिए तो। फिर उसके बाद बुक्स हो गया, बैच हो गया, डिस्ट्रैक्शन भी हो गया। रियलिटी मैंने बोला था तुमको कि तुमको मतलब कि रियलिटी चेक करना ज़रूरी है। क्वेश्चन ही ऐसे करो कि तुमको रियलिटी चेक मिलते रहे। ये सब कंफर्म हो चुका है। तो जो 11th मूव कर रहे हैं अभी, उनको ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी बेकार की हरकतें नहीं करनी चाहिए। बैच अच्छा चुनो, डिस्ट्रैक्शन से भी दूर रहो, ठीक है? जितना मर्जी डिस्ट्रैक्शन है ना, सब एक हफ्ते के लिए चल लो, उसके बाद करो, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो। आई मीन बैच जो तुम्हारा चालू होगा उससे पहले बुक्स रीड करना चालू करो, ठीक है? बुक्स रीड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट है। बुक्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है, तो वो करना चाहिए। बुक्स रीड करने से अच्छा चीज़ होता है, और क्वेश्चन डेवलप वाला क्वेश्चन करने के लिए भी अच्छा होता है। अभी देखो मैं बुक्स के बारे में सिंपल सा बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहला मैं फिजिक्स के बुक बताता हूँ। फिजिक्स में बुक ले लो तो वो जो मर्जी है, जो फेमस अच्छे-अच्छे बुक है, ठीक है? जैसे कि मैंने डीसी पांडे लिए, ठीक है? डीसी पांडे मेरा दोस्त एक कोटा में है, ठीक है? वो उससे मैंने पता चला कि डीसी पांडे वहाँ फेमस है, ठीक है? 5 सेट ऑफ बुक्स आती है डीसी पांडे की, तुम वो ले सकते हो। नहीं है तो तुम कोई और भी अच्छी बुक ले सकते हो। इरोडोव की एनहांस्ड वर्ज़न लेना। इरोडोव जो जनरल वाली आती है, जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस भरे हुए होते हैं और जो एडवांस रिलेटेड भी नहीं होता है, वो लेके तुम अपना ही घाटा कर रहे हो, ठीक है? तुमको एग्ज़ाम देना है। अगर तुमको फिजिक्स पढ़नी है वो अलग बात है, मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया है नहीं, क्योंकि मैं जो अपना फिजिक्स करता हूँ वो अलग चीज़ है। तो अगर सिर्फ फिजिक्स पढ़नी है वो तुम्हारे ऊपर है। तो मैं सिर्फ जेईई के लिए बता रहा हूँ कि मैंने गलती जो की थी तुम मत करना। वैसे इसमें गलती मैंने नहीं की थी, मैं डीसी पांडे में खुश हूँ, डीसी पांडे के साथ, ठीक है? डीसी पांडे में मेंस लेवल 2 एक्सरसाइज होती है। एक्चुअली पूरा सिस्टम होता है, तुम्हारा चैप्टर कंटेंट होगा, ठीक है? चैप्टर चालू होने के बाद तुमको रिलेटेड एक्सरसाइजेज भी मिलेगी और एक पैटर्न क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो पहले से क्लियर होते हैं, ठीक है? उनको प्रैक्टिस करने के बाद अब आता है तुम्हारा रियलिटी वाला पार्ट, कि तुम्हारे पास 2 लेवल्स होते हैं जी। मेंस नहीं, लेवल 1 में होता है तुम्हारा ऑलमोस्ट बेसिक टू मेंस लेवल, ठीक है? मेंस लेवल तक हो जाता है उसमें अच्छे से। फिर आता है तुम्हारा लेवल 2, इसमें होता है मेंस के थोड़े से हार्ड से लेके एडवांस के, ठीक है? इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी है जो एडवांस के हार्ड से हार्ड पार्ट में आ जाए, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस भी है इसमें।
तो तुमको वो प्रैक्टिस करने के लिए तुमको डीसी पांडे अच्छी बुक है, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। नो डाउट तुमको एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए, नो डाउट है, कोई भी डाउट नहीं है, एनसीईआरटी तुमको जरूर रीड करनी चाहिए। और बाकी तुमको लेना है बुक, तो तुम ऑफ कोर्स वो जो 3 महान बुक है वीके जायसवाल सर की, एनोस थी, और एक मैं भूल गया, सॉरी मैं भूल गया, एनोस थी, वीके जायसवाल, और मैं सॉरी मैं भूल गया, ठीक है। मतलब वो 3 जो बुक आती है सर की, वो वाइब्रेंट अकेडमी में जो सर्च पर आते हैं टॉप नॉच वाले, उनकी 3 बुक है, वो तुम ले सकते हो। बाकी मैंने जो लिया वो पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स है, उसमें इनफ चीज़ है भाई, उसमें जेईई मेंस के भी है, तो अलग अलग सेटअप बने हुए हैं। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जेईई मेंस का अलग सेक्शन है, जेईई एडवांस का अलग सेक्शन है, पीडब्ल्यू ओलंपियाड का अलग सेक्शन है, मतलब कि ब्रेन ट्विस्टर्स तो जैसे ही नाम है, वो ओलंपियाड्स के लिए। तो तुम्हारे पास इनफ चीज़ है, पीवाईक्यूज भी है उसमें, तो मॉड्यूल्स भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं मॉड्यूल से कर रहा हूँ, इनफ है मेरे लिए। बाकी स्केल देखते हो, बहुत अलग स्केल है, पता नहीं कैसी स्केल है, पैरामीटर्स दिए हुए हैं पर बहुत अलग स्केल है। चलो, तो केमिस्ट्री भी बता दिया, ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, ये सबसे बड़ा दिक्कत है, बुक कलेक्ट करा हुई मैं तुमको बता दिया। अगर तुमको लेना होगा तो फिजिक्स का अपना सेट ले लेना, केमिस्ट्री का ले लेना, अपना मैथ ले लेना, मैथ में जो है मैं बता रहा हूँ, तो तुम वो ले सकते हो। अब आता है मैथ का भाई, ठीक है। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी, वो ओजी टीचर्स का बुक्स इतना काफ़ी है, और अगर नहीं तो फिजिक्स मॉड्यूल्स ले सकते हो। अब है मैथ्स का भाई, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ्स के लिए, मैथ्स बहुत डराती है ना, तो मैं तुमको दिखाऊंगा इसके साथ, ठीक है। जो रिसेंटली मतलब आए हुए चैनल्स पे, उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन जो देखते हैं, थोड़ा ही बहुत देखते हैं, पर देखते हैं, उनको पता होगा कि मैंने कुछ महीने पहले ये ली थी, सिंगेज। देखो, आजकल जो ट्रेंडिंग बुक है वो है ब्लैक बुक। नो ऑफेंस कि बहुत अच्छी बुक है, जो एडवांस लेवल की है, तो बहुत अच्छे से ट्रेन करती है, पर उसमें दिक्कत ये है कि वो फ्रेंडली है या नहीं वो मुझे नहीं पता, मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। और बाकी उसमें क्वेश्चंस है, ठीक है, क्वेश्चंस, पर ये बुक ही कुछ डिफरेंट है, मतलब कि ये तुम्हारे साथी जैसी चलेगी, ठीक है, ये तुम्हारे साथी जैसी चलेगी। इसमें तुम प्योरली बेसिक टू एडवांस है, कोई डाउट नहीं है, इसमें प्योरली बेसिक टू एडवांस है। जैसे कि मैं एक कोई भी चैप्टर खोलूंगा, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा जो पहला चैप्टर जो 11 मूव कर रहे हैं, तो पहला चैप्टर क्या करना चाहिए, यहाँ पे सेट थ्योरी और रियल नंबर्स, उससे पहले तुमको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिकल टू, ठीक है। वो पढ़ने के बाद तुम जब सेट थ्योरी पे आओगे, ठीक है, सेट थ्योरी पे जब तुम आओगे, उल्टा दिख रहा है ना, आप क्या कर सकते हैं, तो देखो तुमको इलस्ट्रेशन बहुत है इसमें। संजय जी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इलस्ट्रेशन बहुत होती है। इलस्ट्रेशन मतलब हर एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन की अप्रोच का जो क्वेश्चन रहता है उसमें दिया रहता है, जो बहुत बेनिफिशियल होती है। हर एक चैप्टर में अराउंड 100 टू 120 तुम्हारे इलस्ट्रेशन रहेंगे, जो ज़्यादा मतलब बड़ा चैप्टर नहीं, उसमें 60 टू 50 के बीच में, कुछ 50 टू 60 के बीच में इलस्ट्रेशन होंगे, जो बेस्ट इलस्ट्रेशन है। और ऐसा मत समझो कि मोटे मोटे बुक 5 बुक है, ठीक है, मोटे मोटे बुक कैसे करोगे, आधा बुक पूरा सॉल्यूशन से भरा हुआ है, ठीक है, आधा बुक का कंटेंट है, आधा सॉल्यूशन से। हर एक चैप्टर में अराउंड 100 ऑफ इलस्ट्रेशन है, बैक क्वेश्चन है, जेईई मेंस एडवांस लेवल के, साथ में उनको मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे इनके, ठीक है, मॉड्यूल्स और डीपीपी एक्स्ट्रा देते हैं ये लोग, ठीक है। तो सिंगेज एक बहुत ही बेहतरीन किताब है, मतलब कि सच में, मतलब कि डिफरेंट अप्रोचेस और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, टॉपिक्स, हर एक टॉपिक कवर है, एडवांस लेवल के हर एक टॉपिक कवर है इसमें। तो ये भाई एकदम बेस्ट बुक है, मैं बहुत ग्लेज नहीं कर रहा हूँ, पर ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर तुम्हें ज़ीरो से लेकर एडवांस तक जानिए, मैं जो यूज़ किया हूँ, मैं भी तो अभी तक यूज़ नहीं किया हूँ, ठीक है, मैं भी थोड़ा यूज़ करूँगा, लेकिन मैं जितना भी किया हूँ, मेरी बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, बहुत इंप्रूवमेंट हुई है, मैं बता नहीं सकता। मैं इतना थैंकफुल हूँ इस बुक के लिए। अब बाकी मैं इतना जो बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं खुद कितना टिप्स में लाऊँगा, वो अलग बात है। और ठीक है, कोई बात नहीं, पर हाँ, पर जो पहले क्वेश्चन्स नहीं होते थे, क्वेश्चन्स भी होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, कि अगर पहले तुमसे क्वेश्चन नहीं होते थे और तुमने जब इस बुक को पकड़ा, तुमसे उस चैप्टर के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो भाई अच्छी बात है। अभी देखो, मैं जो प्लान किया हूँ, मैं इस बुक को खत्म करने वाला, जो ट्रिग्नोमेट्री की भी है, इसकी भी है, वो बुक्स जो चैप्टर हो चुके हैं, उसे जितने भी इलस्ट्रेशन है सब खत्म करूँगा। और जब मैं प्रैक्टिस करने का टाइम आएगा वापस, तो मैं इसका एक्सरसाइजेस भी करूँगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंगेज लेनी है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी और मॉड्यूल्स, या फिर उन टीचर्स का बुक ले लो। और फिजिक्स में तुम्हारी मर्जी, जो ऑनलाइन तुम देख सकते हो, देखो, मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स जो अच्छी बुक बता देंगे, मेरे हिसाब से डीसी पांडे, तुम देख सकते हो, ठीक है। और मतलब बुक से कलेक्शन मत करना, मैंने इसमें बेवकूफ़ी की है कि मेरे फिजिक्स के मॉड्यूल्स, मतलब फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स भी है और ये बुक्स भी है, रेफरेंस बुक्स, तो मुझे मॉड्यूल्स की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे मतलब बुक्स रीड करने का जो कीड़ा घुसा हुआ है वो मेरे अंदर है, तो इसलिए मैंने रेफरेंस बुक्स खरीदी है, जो मुझे खुद से करनी है भाई, मुझे खुद से करनी है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता सिग्नेचर देखने के बाद, इसलिए। तो मॉड्यूल्स जो है वो भी है, वो गलती की, अभी मेरे 12th के भी मॉड्यूल्स आएँगे, तो मैंने सोचा कि 12th के मॉड्यूल्स पीवाईक्यूज़ के लिए सही है, पीवाईक्यूज़ में है तो वो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। लेकिन मतलब पीवाईक्यूज़ के लिए अलग से झंझट नहीं करना पड़ेगा, और जो टॉपिक मुझे समझना है, तो पर टॉपिक यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो वो जो टॉपिक मुझे क्लियर नहीं होगा, वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। जो डीसी पांडे में टॉपिक वाइज़ है, पैटर्न क्वेश्चन में टॉपिक वाइज़ है, लेकिन ऐसे नहीं है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये करेंगे, ठीक है? उसमें कुछ-कुछ है और कुछ-कुछ नहीं है। उनमें मिक्स्ड प्रॉब्लम्स ज़्यादा है, ठीक है? जेईई मेन्स और एडवांस के जो तुम चैप्टर कंप्लीट करोगे, उसके बाद जो तुम करोगे। और सिंगेज में बैक क्वेश्चन आंसर सेम डीसी पांडे जैसा है, लेकिन इलस्ट्रेशंस है इसमें। डीसी पांडे भी अच्छी है भाई, ऐसा नहीं कोई अच्छी नहीं है, सभी अच्छे हैं। एनसीईआरटी यू हैव टू रीड, और बाकी सब सही है भाई। मतलब कि मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया जो मेरे हिसाब से सही, अगर मैं ये फॉलो करता तो और भी बेटर 11th हो सकती थी। मैं इस बेसिस पे बता रहा हूँ, मैं कोई एक्सपीरियंस टीचर नहीं हूँ। बाकी जो है तुम अपना इंटेलिजेंस को शार्प करते रहो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कोई बुरा मत मानना, और देखो बाय।